आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथ आपको रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर। आज हम लोग चेयर पे योग करेंगे और सेशन एंड होने के बाद हमें आयुर्वेदाचार्य पांडे जी जो हैं बहुत सहज भाव से आपको जीवन जीने की कला बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज का अभ्यास। अपने चेयर के पीछे आ जाएंगे, चेयर से पीछे आकर के और शुरुआत करेंगे। अपने पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे। शुरुआत करते हैं। पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब आउटर लाइन ऑफ द फीट पे उठा उठा करके साइड में हमारे जो पॉइंट है, एक्यूप्रेशर पॉइंट, उनको एक्टिव करेंगे। तलवे आमने सामने। लंबी गई सांसें लगातार चलती रहेंगी और अब इनर लाइन ऑफ द फीट पे उठा उठा करके पैरों को रखेंगे और शुरुआत करेंगे योग की। अपने एक एक पैर के घुटने के ऊपर उठाएंगे, नीचे रखेंगे। शुरुआत करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अपना चेयर को पकड़े रहेंगे और उठा बैठक लाएंगे। राम राम प्रमोद जी, आ जाइए और दोनों पैर चलिए चलिए एक बार घुटनों पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब राइट पैर को आगे करेंगे। लेफ्ट पैर पीछे, राइट पैर घुटना मुड़ेगा, लेफ्ट पैर सीधा रहेगा। सांस भरेंगे, कमर को आगे रखा देंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते वापस। अब लेफ्ट पैर को आगे करेंगे, राइट पैर पीछे। सांस भरेंगे, कमर को आगे रखा देंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ेंगे वापस। फिर राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे। सांस भरेंगे, कमर को आगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5। फिर राइट पैर पीछे, लेफ्ट पैर आगे। सांस भरेंगे और ऊपर देखेंगे। 1 2 3 4 5। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने कुर्सी के हत्थे पकड़ेंगे और अपनी जगह से जंप करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब जो है अपने पैरों को राइट और लेफ्ट ले जाएंगे। जिधर पैर को ले जाएंगे उस तब देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7
8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लंबी गई सांस, लेंगे, छोड़ेंगे। अब पैरों को डायगनली साइड में ले जाएंगे एक एक करके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लंबी गई सांस, लेंगे, छोड़ेंगे। और अब अपने पाँव को मोड़ेंगे पीछे से और पंजे को हाथ से पकड़ेंगे। हाथ से पकड़ेंगे और सामने रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। राइट पैर को नीचे रखेंगे। फिर लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे पीछे से, पकड़ेंगे अपने हाथों से, सामने देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। लेफ्ट पैर को नीचे रखेंगे। फिर राइट पैर को उठाएंगे पीछे से, हाथ से पकड़ेंगे, सामने देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। फिर राइट पैर नीचे, लेफ्ट पैर ऊपर, पीछे से। 1, 2, 3, 4, 5। और अब करेंगे सूर्य नमस्कार। अपने चेयर के आगे आ जाएंगे। चेयर को आगे आ जाएंगे। और अगर घर पे हैं और फर्श चिकना है तो चेयर को कहीं किसी दीवार के सहारे लगा देंगे। यहाँ पर तो चेयर नहीं हिल रही क्योंकि मैदान है, लेकिन घर पे हो सकता है फिसल जाए, इसलिए थोड़ा चेयर का जो बैक है वो किसी दीवार के सहारे लगा दीजिए। और फिर जो है इसको पकड़ करके हमें सूर्य नमस्कार करना है। चेयर के सामने खड़े हैं, चेयर के पास है हम लोग। सबसे पहले प्रणाम मुद्रा में आ जाएंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल, सांसों को नॉर्मल करेंगे। फिर दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, हस्तोत्तान आसन में। फिर सांस छोड़ेंगे और जो चेयर की बैठने की जगह है वहां पे दोनों हथेलियां रखेंगे और सिर को नीचे झुकाएंगे और अपने घुटनों की तरफ देखेंगे। पादहस्त आसन को पार्शियल हम लोग कर रहे हैं, पूरी तरह नीचे नहीं झुक रहे हैं, उस तरीके से। फिर यहीं से लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे। लेफ्ट पैर पीछे रहेगा, राइट पैर आगे रहेगा। लेफ्ट पैर का जो घुटना है सीधा रहेगा, राइट पैर घुटना मुड़ेगा। सांस भरते हुए अपने आगे कमर को आगे रखा देंगे, सिर को ऊपर, दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर को पीछे ले जाएंगे और एड़ी पंजे मिल जाएंगे और झांक करके अपनी नाभि को देखेंगे। पर्वत आसन में पूरा झांकेंगे और जिनको कमर में दर्द है वो अपनी कमर को सीधा रखते हुए इस तरह से स्ट्रेट संतुलन आसन में रहेंगे। और उसके बाद धीरे से अपने दोनों घुटने अपने जमीन पर टच करेंगे और अपनी जो साष्टांग आसन के लिए अपनी छाती को अपने हल्का सा टच करेंगे चेयर पे और दोनों हाथ पे लोड रहेगा। साष्टांग आसन करते हैं जैसे। ब्रीदिंग नॉर्मल। फिर सांस भरते हुए आगे उठेंगे भुजंग आसन के लिए, कमर को आगे रखा देंगे, सिर को पीछे। फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे पर्वतासन में। यहाँ से लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे, राइट पैर पीछे रहेगा, लेफ्ट पैर का घुटना बढ़ेगा, राइट पैर सीधा रहेगा। सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे आसमान की ओर, वाम अश्व संचालन आसन। फिर यहाँ से राइट पैर को भी आगे ले आएंगे, दोनों पंजे मिल जाएंगे और दोनों अपने हाथ चेयर पे रहेंगे और सिर को झुका करके अपने घुटनों की तरफ देखेंगे, पार्शियल पादहस्तासन। और यहाँ से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए हस्तोत्तान आसन और यहाँ से फिर से प्रणाम मुद्रा में वापस आ जाएंगे। दोनों हाथ वापस कमर पे इस तरह से। जो लोग जमीन पे सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते हैं उनको इस चेयर के सपोर्ट से सूर्य नमस्कार करने में आराम मिलेगा। चलिए फिर से करेंगे एक बार से। प्रणाम आसन में हम लोग खड़े हैं,
सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, फिर पीछे हस्तोत्तानासन। फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे चेयर पे रखेंगे और सिर को झुकाएंगे और अपनी नाभि को देखेंगे। फिर यहाँ से अपने लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे, राइट पैर आगे रहेगा, राइट पैर घुटना मुड़ेगा। सांस भरते हुए कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे, दक्षिण अश्व संचालनासन। फिर राइट पैर को पीछे ले जाएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे और झांक के अपनी नाभि को देखेंगे पर्वतासन में। फिर यहीं से धीरे धीरे अपने घुटनों को नीचे टच करेंगे और अपनी छाती को हल्का सा चेयर पर टच करेंगे। लोड हमारे दोनों हाथों पर रहेगा, चिन हमारी टच कर जाएगी चेयर पे। 8 अंग हमारे टच कर रहे हैं, 2 पंजे, 2 घुटने, 2 हाथ, चेस्ट और चिन। ये शास्त्रांग आसन नॉर्मल ब्रीदिंग में। यही सांस भरते हुए हमें उठना है और कमर को आगे रखा देना, सिर को पीछे, भुजंगासन। फिर सांस छोड़ते हुए वापस पर्वतासन, झांक के अपनी नाभि को देखना। फिर यहाँ से बाएं पैर को आगे लाना है और बाएं पैर घुटना मुड़ेगा, राइट पैर सीधा रहेगा। सांस भरते हुए कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे, वाम अश्व संचालनासन। यहीं से अपने राइट पैर को आगे लाएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे और अपने माथे को नीचे टच करेंगे। कोशिश करेंगे, नहीं हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, घुटने की तरफ देखेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, फिर पीछे और दोनों हाथों को जोड़ेंगे प्रणाम मुद्रा में, अपने छाती के बीच में लाएंगे। दोनों हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और करेंगे, दोनों हाथों को जोड़ेंगे प्रणाम मुद्रा में। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ चेयर पे और सिर को झुका के अपने घुटनों को देखना। यहीं से लेफ्ट पैर को पीछे ले जाना, लेफ्ट पैर घुटना मुड़ेगा और लेफ्ट पैर सीधा रहेगा, राइट पैर घुटना मुड़ेगा। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ देखना, कमर को आगे धक्का देना, दक्षिण अश्व संचालनासन। फिर राइट पैर को पीछे ले जाना, दोनों एड़ी पंजे मिल जाना, झांक के अपने घुटनों को देखना, पर्वतासन। यहाँ से हल्का सा घुटनों को नीचे टच करना, कमर के हिस्से को अपना पर रखना और अपने यहाँ से अपने माथे को जमीन पे लगाना और चेस्ट को नीचे लगाना। हमारे 8 अंग टच करेंगे, 2 पंजे, 2 घुटने, चेस्ट और चिन, साष्टांगासन, ब्रीदिंग नॉर्मल। सांस भरते हुए कमर को आगे रखकर देते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे, भुजंगासन। फिर सांस छोड़ते हुए वापिस आएंगे, पर्वतासन में झांक के अपने घुटनों को देखेंगे या नाभि को देखेंगे, जैसा भी हो सकता है। फिर यहाँ से बाएं पैर को आगे लाएंगे, बाएं पैर का घुटना मुड़ेगा, राइट पैर सीधा रहेगा। सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे, वाम अश्व संचालनासन। फिर राइट पैर को भी आगे ले आएंगे, दोनों पंजे मिल जाएंगे और झांक के अपने घुटनों को या नाभि को देखेंगे और सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, हस्तोत्तानासन और दोनों हाथों मिलाएंगे, मिला के वापस आ जाएंगे प्रणाम। तो इस तरीके से चेयर के सहारे हमने सूर्य नमस्कार किया और अब बैठ जाएंगे अपने स्थान पर और बैठ करके कुछ अभ्यास करेंगे। थोड़ा सांसों को नॉर्मल होने देंगे, थोड़ा बहुत पसीना भी आया होगा। चलिए आ गया, चलिए मुबारक हो, आनंद आ गया। तो अब सीधे बैठे हैं हम लोग। अब यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, जैसे बैठे बैठे ताड़ासन करना है। दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर खींचेंगे, पूरा खिंचाव महसूस होगा हमारे कंधों पे, बैकबोन पे और कमर पे। सामने देखेंगे, 1 2 3 4 5, दोनों हाथ वापस चेयर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब करेंगे त्रियक ताड़ासन, दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, दोनों हाथ को ऊपर ले जाएंगे,
सांस छोड़ते हुए राइट में जाना है, सांस लेते हुए बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। दोनों साइड मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और बैठे बैठे ही हम करेंगे कटी चक्रासन। थोड़ा चेयर के आगे आ जाएंगे, दोनों हाथ सामने रहेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे। लेफ्ट हैंड को कंधे पर रखेंगे, राइट को अपने कमर पे और पीछे घूम के देखेंगे, ट्विस्ट करेंगे कमर को। हमारी कमर में जो खिंचाव आएगा, कंधों में जो खिंचाव आएगा, गर्दन में जो खिंचाव आएगा, उसको महसूस करें। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। अब राइट हैंड हमारा कंधे पे है, लेफ्ट हैंड हमारा कमर पे है, कमर बिल्कुल सीधी है, पीछे घूम के देख रहे हैं। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सामने, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और अब दोनों हाथ रखेंगे सामने और उंगलियों का मूवमेंट करेंगे, उंगलियों को मोड़ेंगे, जैसे केवल उंगलियों को मोड़ना है, जैसे किसी को मोड़ते हैं उस तरीके से। 1 2 3 4 5। फिर सांस छोड़ेंगे, उंगलियां खोलेंगे, फिर सांस भरेंगे, उंगलियों को टाइट करेंगे। 1 2 3 4 5 और सांस छोड़ेंगे, उंगलियां खोलेंगे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। फिर दोनों हाथ सामने और अपने कंधे को टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों हाथ वापस, थाइस पे लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। अपने हाथों को फिर से एक बार सामने करेंगे, मुट्ठी बनाएंगे और मुट्ठी बना के रोटेट करेंगे, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथ वापस, घुटनों पे लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और अपने कंधों को मूवमेंट करेंगे, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। दोनों हाथ अपने थाइस पे रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और अब करेंगे अपनी गर्दन का मूवमेंट। अपने अपने जो कान है उसको लेफ्ट साइड पे सांस छोड़ते हुए रखना है और पीछे घूमते हुए सांस लेते हुए राइट कंधे पे टच करना है। लेफ्ट कंधे से शुरुआत करेंगे सांस छोड़ते हुए और सांस भरते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पे, फिर सांस भरेंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पे, फिर सांस भरेंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पर, फिर सांस भरेंगे, पीछे के कंधे पे ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पर। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, आपस उंगलियां फंसाएंगे और सिर के पीछे जहां चोटी रखते हैं वहां रखेंगे और सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे। हाथ को सिर को आपस में एक दूसरे से प्रेशर देंगे सांस भरते हुए। 1 2 3 4 5। माथे पर रखेंगे। 1 2 3 4 5। फिर पीछे रखेंगे। 1 2 3 4 5। फिर माथे पे 1 2 3 4 5। दोनों हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और थोड़ा चेयर के आगे आएंगे और पंख फैलाएंगे, दोनों हाथ सामने रखेंगे, सांस भरेंगे, हाथों को खोलेंगे, कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5।
सांस छोड़ेंगे, दोनों हाथ आगे, कमर पीछे, सिर आगे। 1 2 3 4 5। सांस भरेंगे, हाथ पीछे, कमर आगे, सिर पीछे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ेंगे, हाथ आगे, सिर आगे, कमर पीछे। 1 2 3 4 5। दोनों हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और जिन्हें फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है वो दोनों हाथों को पीछे से ऐसे आपस में क्रॉस करके बांध करके हथेली ऊपर की तरफ रहेगी और दोनों पैरों में गैप रहेगा। सांस छोड़ते हुए अपने सिर को नीचे झुकाएंगे और हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए सिर को झुकाएंगे, हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और थोड़ा सा सांसों को आराम देने के बाद करेंगे कोणासन। दोनों हाथ हमारे अपने पैरों में शोल्डर डिस्टेंस रहेगा, दोनों हाथ कंधे की सीध में रहेंगे। अब लेफ्ट से राइट पैर को, राइट से लेफ्ट पैर को बैठे बैठे टच करना है, चाहे घुटने को चाहे पंजे तक, जहां तक मेरा हाथ पहुंचे देखेंगे और सांस छोड़ते हुए और दूसरे हाथ को देखना है। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए वापस कंधे की सीध में, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। फिर दोनों हाथ कंधे की सीध में, लेफ्ट से राइट पैर को छुएंगे, दूसरे हाथ को देखेंगे। 1 2 3 4 5। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इससे हमारी कमर फ्लेक्सिबल भी होगी और जो कमर पे फैट जमा है वो कम होगा। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और बैठे बैठे ही हम लोग करेंगे पादहस्तासन। अपने दोनों हाथों को, दोनों पैरों में गैप रहेगा, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, अपने सिर को नीचे लटका देंगे। जिसको सर्वाइकल है वो लोग सिर को लटकाएंगे नहीं, वो सामने देखेंगे। बाकी लोग सिर को लटकाएंगे और पेट पे जो प्रेशर आएगा उसको महसूस करेंगे। सांस लेते ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए अपने सिर को नीचे झुका देंगे, लटका देंगे दोनों घुटनों बीच में। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब हम लोग करेंगे बैठे बैठे मंडूकासन अपने डायबिटीज और पेट के लिए। अपने बाएं हाथ की हथेली दोनों घुटनों मिला लेंगे, अपने बाएं हाथ की हथेली नाभि पर रखेंगे, दाहिने हाथ की हथेली उसके ऊपर रखेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर रखा देते हुए हाथों को बेल्ट की तरह अपने पेट पे चिपकाते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब अपने पंजों का थोड़ा व्यायाम करेंगे। अपने चेयर के थोड़ा पीछे की तरफ आ जाएंगे और थोड़ा पंजों को सामने की तरफ लाएंगे और सबसे पहले उंगलियों का मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पंजे को आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। पंजों को मिला के रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों पैर नीचे जमीन पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और बैठे बैठे हमें साइकिलिंग करनी। थोड़ा चेयर के आगे आएंगे और दोनों हाथ के पंजे फंसाते हुए थाइस के नीचे रखेंगे और अपने एक एक पैर साइकिल चलाना है, घुटने को मूवमेंट करना है, पैर को पूरा सीधा करते हुए करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2
ए। पैर को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब लेफ्ट पैर के नीचे दोनों हाथ के पंजे फंसाते हुए लेफ्ट पैर से कराएंगे, साइकिल चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी साइकिल। 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और दोनों हाथ रखेंगे यहाँ कंधे पे और कंधों से इसको राइट और लेफ्ट टर्न करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। है चलिए चलिए अब हम लोग सीधे बैठेंगे और आंखों को व्यायाम करेंगे, सामने देखेंगे और आंखों को रोटेट करेंगे पूरा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पहले क्लॉकवाइज करेंगे सीधा बैठ करके। 1 2 3 4 5। उल्टी दिशा में 1 2 3 4 5। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने अंगूठे को सामने रखेंगे और टकटकी लगा के इसको देखना है लगातार। जो नाखून का हिस्सा है उस पर नजर रखेंगे और देखेंगे कितनी देर तक मुड़ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाथ को वापस लाएंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, आंख को बंद करेंगे, फिर आंख खोलेंगे, अपने अंगूठे को सामने रखेंगे और टॉप पे देखेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आंख बंद कर लेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और 50 तक गिनती गिनेंगे और पलक झपकाएंगे सीधे सामने बैठ करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। दोनों हाथ की हथेली को रब करेंगे और हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे, आंखें उसी के अंदर खोलेंगे, बंद करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और आंखों पे जो आराम मिल रहा है उसको महसूस करते हुए अपने नीचे से ऊपर तक अपने चेहरे की मालिश करते हुए और आंखें खोलेंगे और सीधे बैठ जाएंगे और शुरुआत करेंगे आज के प्राणायाम सेशन की। प्राणायाम के लिए जो है कुछ मुद्राएं हैं जो मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ हाथ की, उसका जरा ध्यान देंगे। देखिए, एक मुद्रा होती है हमारी ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा क्या होती है? अपनी इंडेक्स फिंगर को अगर उंगली से अगर टच कर दें, इंडेक्स फिंगर को अंगूठे से टच करें और बाकी तीनों उंगली खुली रहें तो उसको कहते हैं हम लोग ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा जो है हमारे मन की शांति के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, मेमोरी के लिए और मन को शांत रखने के लिए बहुत ही अच्छी है और बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। ये अपने उनका जो है मेमोरी पावर बढ़ती है। ये ज्ञान मुद्रा सबके लिए सभी अच्छी है, एज वाले हों, बिना और छोटे हों, बड़े हों, सभी के लिए बहुत अच्छी है। अगर इसी जो अपने इंडेक्स फिंगर्स को दबा दें अंगूठे से तो बन जाती वायु मुद्रा। वायु मुद्रा जो है हमारे जो जोड़ों के दर्द है उनके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारी अग्नि जो है घुटना, ये जो अंगूठा है वो अग्नि है और जो हमारी ये जो इंडेक्स फिंगर है ये वायु है। अग्नि से वायु दब गई तो ये वायु दब जाती है तो हमारे जो वायु संबंधी रोग भी दूर होते हैं, साथ साथ जो है जो हमारे जोड़ के रोग जो कि वायु के रोग की वजह से, वायु की वजह से ही होते हैं, वो कंट्रोल में आते हैं। तीसरी मुद्रा जो है हमारी है पृथ्वी मुद्रा। जो रिंग फिंगर को अगर हम केवल, जैसे हमने अभी इंडेक्स फिंगर को टच किया था, वैसे अगर रिंग फिंगर को टच करेंगे अंगूठे से तो बन जाएगी पृथ्वी मुद्रा। जो वीक है, कमजोर है,
और जो दुबले लोग हैं उनके लिए पृथ्वी मुद्रा बहुत हेल्पफुल है। और उसके बाद अगर इसी को मोड़ देंगे, इस उंगली को, रिंग फिंगर को मोड़ देंगे और अंगूठे दबा देंगे तो बन जाएगी सूर्य मुद्रा। ये हमारे वेट को मैनेज करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, डायबिटीज को कम करने में बहुत ही हेल्पफुल है। और अगर बीच की दोनों उंगलियां टच करें और बाकी दोनों उंगलियां खुली रखें तो बन जाएगी अपान मुद्रा, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी है। तो ये सारी मुद्राएं हैं, इसमें से जो मुद्रा हमें हमारे शरीर के साथ सूट करती है, लगा के बैठेंगे और प्राणायाम शुरू करेंगे। कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद। लंबी गहरी सांस भरना है, नाक से भरना है, नाक से खाली करना है। भस्त्रिका प्राणायाम, एक एक सांस को महसूस करते हुए भरेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। फिर भरेंगे धीरे धीरे नाक से, फिर नाक से ही धीरे धीरे छोड़ेंगे। फिर नाक से भरेंगे सांस को गहरा और धीरे धीरे छोड़ेंगे। ध्यान रहे लंग्स में ही सांस को भरना है। फिर से एक बार सांस भरेंगे और सांस को खाली करेंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे और सांस को खाली करेंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे और सांस को खाली करेंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे, सांस को खाली करेंगे। फिर सांस भरेंगे और सांस को खाली करेंगे। इस तरह धीमे धीमे कोई भी सांस ले सकता है, छोड़ सकता है। बीमार है, बुजुर्ग है, कोई तकलीफ है, इस तरह सांसों को लेना और छोड़ना कर सकता है। बैठे बैठे या लेटे लेटे कैसे भी कर सकता है। हार्ट की प्रॉब्लम है, सॉरी, अगर जो है कह सकते हैं कि हमारी हार्ट वीक है या लंग्स वीक हैं और हमारा जो है माइग्रेन की परेशानी है, बीपी की प्रॉब्लम है, तो हम लोग ऐसे ही धीमे धीमे सांस को लेंगे, छोड़ेंगे। और अगर ये समस्याएं नहीं है तो थोड़ा तेजी से कर सकते हैं। दोनों हाथ को उठा के सांस लेंगे और मुट्ठी बांध करके हाथ को नीचे लाएंगे सांस को छोड़ते हुए, और चेयर के थोड़ा आगे आ जाएंगे ताकि जो है हमारा हाथ जो है वो हैंडल से लड़े नहीं। और अपने हाथ को जब पीछे नीचे लाएंगे तो नीचे बगल, कमर के बगल से खींचते, अपने साइड से खींचते हुए अंदर तक ले जाएंगे। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब दोनों हाथ रखेंगे अपने घुटनों पे, सांस भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाना, सांस छोड़ते हुए घुटनों वापस लाना है। चलिए करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब पंख फैला के सांस को भरेंगे, पंख बंद करते हुए सांस को छोड़ेंगे। दोनों हाथ सामने मिलाएंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सीधे बैठेंगे, सांसों को नॉर्मल करेंगे और अगला अभ्यास करेंगे कपालभाति। सावधानी के संग में ध्यान रखेंगे, जिनको पेट में कोई तकलीफ है वो ना करें, यानी अल्सर है, हर्निया है, मेजर कोई प्रॉब्लम है तो नहीं करें। ऑपरेशन हुआ पिछले 6 महीने में तो ना करें। बहने हमारी पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी में कपालभाति ना करें। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधा रखेंगे और नाक से झटके सांस को फेंकना है।
सही तरह कपालभाति हो रही कि नहीं हो रही, इसके लिए बाएं हाथ की हथेली को नाभि पे रख लें और दाहिने हाथ की हथेली पे दाहिने हाथ को अपना मुद्रा लगा के रखें और सीधे बैठें और नाक से केवल सांस को छेड़ना छोड़ना शुरू करें लगातार। पेट अपने आप अंदर जाएगा, सांस अपने आप अंदर आ जाएगी। इन दोनों के लिए हमें कोई कोशिश नहीं करनी, केवल ध्यान देना है तो नाक से झटके से सांस को बाहर फेंकने का। चलिए शुरू करेंगे मेरे संग में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाथ वापस आएंगे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। अब दाहिने हाथ की हथेली रखेंगे नाभि पे, सीधे बैठेंगे, दूसरे हाथ के में मुद्रा लगा लेंगे और करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और अब ताड़ासन की मुद्रा में करेंगे कपालभाति। दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे और हाथ को ऊपर की तरफ खींचेंगे और पूरा खिंचाव महसूस करते हुए करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और अब उत्थान मंडूकासन में करेंगे कपालभाति को। बाएं हाथ को उठाएंगे और दाहिने कंधे पर रखेंगे, दाहिने हाथ को उठाएंगे और बाएं कंधे पर रखेंगे, क्रॉस कर देंगे हाथों को दोनों पीछे, चेहरा सीधा और करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, थोड़ा कंधों का मूवमेंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में हम 3 बार लगाएंगे, सांस भरेंगे, सांस को खाली करेंगे। ध्यान रखेंगे जो सावधानी कपालभाति की वो इसमें भी है। सांस भरेंगे, सांस को खाली करेंगे, सांस को बाहर ही रोक लेंगे। सांस जब बाहर रुक जाएगी तो 3 बंद लगाएंगे। मूल बंद यानी अपने एनस को ऊपर की तरफ खींचेंगे, उद्यान बंद यानी पेट को अंदर की तरफ दबाएंगे, अंदर की तरफ खींचेंगे और जालंधर बंद यानी अपनी चिन को लॉक करेंगे, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके 3 बार लगाएंगे, सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे, रोकेंगे बाहर की तरफ। हाई बीपी वाले और हार्ट पेशेंट ज्यादा सांस को ना रोके। चलिए सांस भरेंगे, सांस खाली करते हुए 3 बार लगाएंगे। सांस भरेंगे, फिर से एक बार सांस खाली करेंगे, 3 बार लगाएंगे। सांस भरेंगे, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रोकेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। फिर से एक बार सांस भरेंगे, सांस को खाली करेंगे और लगाएंगे 3 बंद। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। ये हमारा जो है
जो हम लोग बंद कर लगाते हैं, इससे बहुत सारे फायदे हैं। सबसे जो बड़ा फायदा है, जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाती है। हमारा प्रोस्टेट और यूट्रस मजबूत हो जाता है। हमारी जो थायराइड की प्रॉब्लम है उसमें आराम मिलता है। तो ये बहुत ही फायदेमंद, और सबसे बड़ी जो बात है वो है हमारी एनर्जी। एनर्जी जो है हमारी ऊपर से नीचे तक ड्रेन होती रहती है। जब मूल बल लगा लेते हैं तो एनर्जी जो है, हम लोग ऊर्जा रेता बन जाते हैं, यानी हमारी एनर्जी जो है रिस्टोर होने लग जाती है, और हमारा जो है मन और शरीर पर कंट्रोल होना शुरू होता है। तो चलिए अब इसके संग करेंगे इसकी अग्नि सांस क्रिया। उससे सांस को भरना है, सांस को खाली करना है और पेट को अंदर बाहर करना है। शरीर सीधा रहेगा, सांस बाहर की बाहर रहेगी। चलिए सांस भरेंगे, सांस खाली करते हुए पेट को अंदर बाहर करेंगे। जितना हो सके करेंगे। फिर सांस ले लेंगे, फिर सांस खाली करेंगे, पेट को अंदर बाहर करेंगे, कमर गर्दन को सीधा रखते हुए। फिर एक बार सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे, पेट को अंदर बाहर करेंगे, करेंगे अग्नि सांस क्रिया। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इससे हमारा पेट बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है, और जो भूख हमें नहीं लगती है वो लगना शुरू होती है। हमारी आंतें जो है अच्छी हो जाती, मजबूत हो जाती। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अगला अभ्यास करेंगे हम लोग उज्जाई प्राणायाम का। नाक से सांस को भरना है, गले को सिकोड़ते हुए सांस को अंदर ले जाना है। कराटे जैसी आवाज होगी, ज्यादा तेज आवाज नहीं होगी, मत वहां तो कराटे जैसी आवाज होनी चाहिए। जब सांस पूरी भर जाए तो चिन को लॉक कर लेंगे, और जब सांस छोड़ने का मन होगा तो राइट नॉस्ट्रिल पे अंगूठे रख करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाल। चलिए 3 बार करेंगे उज्जाई प्राणायाम। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधे। शुरुआत करेंगे, नाक से सांस लेंगे, गले पे घर्षण महसूस करेंगे। फिर से एक बार करेंगे। खांसी आ जाती है तो समझ लिया हम सही कर रहे हैं। चलिए फिर से करेंगे। एक बार और। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अगला अभ्यास करेंगे हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम का, जो कि पूरे शरीर में जो है सर्कुलेटरी सिस्टम को ठीक रखने में हेल्प करेगा। शरीर की कोई भी दर्द, कोई भी तकलीफ को दूर करेगा। अपने दोनों हाथ में वायु मुद्रा लगानी, यानी इंडेक्स फिंगर को अंगूठे दबा लेंगे। लेफ्ट हैंड जो हमारा घुटने पे रहेगा, राइट हैंड को की जो अंगूठा है उसको हल्के से अपने नॉस्ट्रिल पर टच करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को लेना शुरू करें। राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे।
लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आज का ये होमवर्क है हम सभी के लिए कि खाना खाने से पहले 10 मिनट 15 मिनट पहले कम से कम 5 से 10 मिनट तक अनुलोम विलोम करना है, दोनों टाइम, खाना खाने से पहले और सोने से पहले 3 बार। इस तरह अगर 10 मिनट हमने अनुलोम विलोम कर लिया तो हमारी अनुलोम विलोम की जो है वो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी और हमारा शरीर। जी हाँ, चलिए फिर से शुरू करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल रखेंगे अंगूठे को, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से शुरू कर देंगे। राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। ध्यान रखें, हम अनुलोम विलोम करते समय अपने कमर गर्दन हमारी सीधी है, इसका ध्यान रखें, और चेहरा हमारा सीधा है, उसका ध्यान। चिन पैरेलल टू फ्लोर होनी चाहिए, झुकाव नहीं होना चाहिए। और फिर से एक बार शुरू करेंगे। राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। राम राम, कैसे हैं कपूर साहब? ठीक है, चलिए अब हम लोग करेंगे भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान। सबसे पहले करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इंडेक्स फिंगर को रखेंगे माथे पे, बाकी तीनों उंगलियों को रखेंगे आंखों पे, कान के ढक्कन को बंद करेंगे अंगूठे से और अंदर ही अंदर लंबी गहरी सांस लेकर के और भवरे का गुंजन करेंगे लंबा। आंखें बंद रहेंगी, हाथ दोनों थाइस पे वापस आ जाएंगे, हाथ की मुद्रा लग जाएगी। 3 बार लंबी गहरी सांस लेकर के और मधुर ध्वनि में ओम का उच्चारण करेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस।
आंखें बंद रहेंगी। सांसों को हम धीमा कर देंगे, जितना धीमा कर सकते हैं। आराम आराम से लंबी गहरी सांस लेनी और छोड़नी है। और जो हमने अभी आसन और प्राणायाम करे हैं, उनका शरीर और मन पे जो असर आया है उसको महसूस करेंगे। अगर अच्छा असर आया है तो उसको महसूस करेंगे। अगर कहीं पर कोई तकलीफ हुई हो तो उसको ऑब्जर्व करेंगे कि हमने कहाँ पे कुछ एक्सेस कर लिया है, कहाँ पे कुछ हमने ठीक से नहीं किया है, या अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, अपने शरीर से ज़्यादा हमने कर लिया है। इस चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे ताकि अगले दिन उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी सावधानी पूर्वक प्राणायाम और योग का जो है और अभ्यास का जो योगाभ्यास का कर सकें। और मन शांत हुआ है, स्थिर हुआ है, कंसंट्रेशन बढ़ा है, एक प्रसन्नता का अनुभव हुआ है, आनंद का अनुभव हुआ है। और जो इतने लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, जो सामूहिक एनर्जी, सामूहिक ऊर्जा जो है वो जो हमें मिल रही है, उसका अनुभव हम कर रहे हैं। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, भगवान को धन्यवाद देते हुए हाथ जोड़ेंगे और दोनों हाथ से हथेली आंखों पर रखते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और करेंगे सिंहासन। दोनों हाथों को रखेंगे अपनी चेयर पे और कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे, जीभ को बाहर निकालेंगे, करेंगे सिंहासन। चला लेंगे, जो सैलिवा है उसको अंदर ले जाएंगे और हाथों को नीचे झुलाते हुए करेंगे हाथ से आसन। पूरे मन और शरीर की थकान दूर हो जाती है। तो दोस्तों, समय आ गया है। हमारे जो पांडे जी जो है, योगाचार्य जो है, सॉरी आयुर्वेदाचार्य जो हैं, वो आपको संबोधित करेंगे और हंसते खेलते आपको जीवन जीने की कला और आयुर्वेद के बारे में बताएंगे, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में, बहुत ही आसान तरीके से, जो हमें आपके समझ में आ जाए। चलिए आइए पांडे जी। आप सभी का अभिवादन, सुप्रभात, राम राम। 6:54 का समय है और आज के सत्र के अवसान पर मुझे अवसर मिला है कि मैं आज आपसे अपनी कुछ बात कहने का मकसद ढूंढने की कोशिश जब करता हूं तो बात सिर्फ इतनी समझ में आती है कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। कहता भी इसीलिए हूं और जौहरी जी का आभार कि आज उन्होंने जो अवसर दिया। आज है दिन गुरुवार, एकादशी, जेठ का महीना, कृष्ण पक्ष। तो गुरुवार वैसे ही हमारे लिए बड़ा कीमती होता है, वो भी एकादशी मिल जाए। एकादशी 2.5 दिन का व्रत होता है। इन सब का तारतम्य क्या है, संयोग क्या है, इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। मैं जब आहूत किया गया और मुझे यहाँ पर आने का अवसर मिला तो मुझे ये लगा कि मैं बात करूंगा क्या। आज का कोई विषय मुझे नहीं मिला था, तो विषय ढूंढने की जब कोशिश की तो मुझे ये लगा कि पिछली बार मैंने जहां से बात शुरू की थी वो थी कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो बात समझ में आई कि सच क्या है, क्योंकि जब योग की बात हम करते हैं और अष्टांग योग की बात करते हैं तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं
और यम के 5 उपांग हैं सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, इंद्रिय निग्रह। सत्य को साधने के लिए 2 उदाहरण हमारे पास हैं, युधिष्ठिर और हरिश्चंद्र। 1/40वां साधने के लिए पूरा जीवन लग गया। हमने न यम पर बात की है, न नियम पर बात की है, आसन पर आए हैं और सीधे ध्यान पे जा रहे हैं। तो कुछ विषय में कहीं पर भी शंका हो, समाधान हो, तो उसका संशमन हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। हमने पहले भी कहा था कि मेरी बात को माने दो, जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे जान। तो सत्य क्या है? सत्य सिर्फ इतना है कि जो कल था, आज है और आगे भी रहेगा, वही सत्य है। लेकिन जब मैंने अनुभव किया तो मुझे लगा कि जो अभी है वही सत्य है। जो अभी है, जो वर्तमान क्षण है, वही सत्य है। और उस सत्य को अगर हम स्वीकार लें तो शायद हमारा भूत भी असत्य नहीं रह जाएगा। जीवन का ज्यादातर जो समय है वो भविष्य की कल्पना और बीते हुए भूत के चिंतन में हम बिताते हैं। वर्तमान को जीने की दुविधा में हम जो है अपने समय को खो देते हैं। तो पहली बात तो ये, इस योग सत्र में आने का जो मकसद है वो ये है कि हम सत्य को जाने कि जो ये आनंद है, जो ये अनुभव है, जो अनुभूति है, उसको हम समझें। बाबा तुलसीदास जी ने कहा, शंकर जी के मुंह से एक बात कहलाई कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सत हरि भजन जो कह दिया, तो हरि भजन करना है तो हरि भजन के लिए हम कैसे करेंगे? हमारे पास सत्य क्या है? जीवन में हमारे जीते हुए एक ही सत्य है कि जाने कैसे सांस ये ऐसे आ जा रही है। एक यही सत्य है जो श्वास हमारे और प्रतिश्वास हमारे साथ चल रही है, जिसको हम सत्यता भूलते हैं। अगर यही थोड़ी देर के लिए रोक दी जाए तो पता लगता है इसकी कीमत कितनी है। कोविड सेकंड फेज में ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढने के लिए आदमी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एक सांस की कीमत पता लग गई सबको, और उसी सांस की कीमत को पता लगने के बाद अगर हम बढ़ाने के लिए और उसको और समृद्ध करने के लिए तत्पर हो जाए तो उसी सत्य का ज्ञान हमको हो जाए। तो बात आई सत हरि भजन जगत सब सपना। तो हरि भजन करने के लिए सांस में उसको समाना पड़ेगा। मेरी सांसों में तू है समाया, अनुभव करना पड़ेगा। और अनुभव करने में क्या है कि उस सत्य को हम स्वीकारें कि मुझे मेरे मालिक तूने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया। जब हम एक ओंकार की बात करते हैं, उस सत्य की बात करते हैं, निर्भय निर्वैर का, तो ओंकार की बात आती है, हम उच्चारण करते हैं। हमने अभी प्राणायाम किया, प्राणायाम में हमने नाड़ी शोधन किया और उसके बाद जो ओम का उच्चारण किया उसमें हमने जो है वो नाड़ी को समृद्ध किया। क्यों समृद्ध किया? हमने श्वास भरी। पहली क्रिया तो श्वास भरने की है, दूसरी क्रिया रोकने की है और तीसरी क्रिया छोड़ने की है। ओंकार शब्द में ही आऊ और मां है कि श्वास को भरना, आ के उच्चारण के साथ, ऊ के उच्चारण के साथ ऊपर को लाना है और मां के उच्चारण के साथ छोड़ना है। अगर इस भावना से, इस भाव के साथ, इस सोच के साथ हम ओम का उच्चारण करें तो शायद वो ज्यादा प्रभावी हो जाए। एक बात और, हमने बचपन में सुना कि रावण की नाभि में अमृत था। भगवान राम बार बार तीर चला रहे थे लेकिन नहीं हो रहा। तो केवल रावण की नाभि में अमृत था, हमारी आपकी नाभि में अमृत नहीं है? ये सोचने का विषय है। हमारी आपकी नाभि में अमृत है। रावण की नाभि में जो अमृत था उसका भाव सिर्फ जो मैं समझा हूं, जो मैंने अनुभव किया है और जो मेरा तर्क है उससे अगर सहमत हो तो आप आशीर्वाद दीजिएगा कि रावण की नाभि में जो अमृत था वो सिर्फ इतना था कि उसने अपने मणिपूरक चक्र को जागृत किया था। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। तो ईश्वर का प्रणयन हम जो है जब अनुभूति करते हैं तो मणिपूरक चक्र से जो करें और यहीं से श्वास प्रश्वास को हम करें। जिसने मणिपूरक चक्र को जागृत कर लिया वो शायद सबसे बड़ा योगी है। अष्टदल कमल की कल्पना करके जब हम 8 चीजों की, 8 पंखुड़ी वाले कमल की कल्पना यहाँ पर करते हैं और जितना भी हम श्वास प्रश्वास भरते हैं, जितना भी हम कपालभाति करते हैं, जितना भी भस्त्रिका करते हैं, उसमें सिर्फ क्या होता है, पेट को हम खींचते हैं और छोड़ते हैं। और पेट को खींचने और छोड़ने की स्थिति में अगर थोड़ी देर के लिए हम कल्पना करें कि नाड़ी की, मणिपूरक चक्र की या नाभि की सार्थकता क्या है। कभी आप गाड़ी चला रहे हो, अचानक ब्रेक लेनी पड़ जाए,
तो हाथ जो है वो क्लच पे जाता है या ब्रेक पर पैर जाता है, लेकिन यहाँ पर एहसास होता है। तो ये ऐसा है कि जो भ्रूण काल से हमको एक संवेदनशील स्थान मिला हुआ है और इसको ही हमने सबसे ज्यादा भूल रखा है। तो योग का एक मकसद यहाँ पर आज मुझे ये भी समझ में आया, जो आपसे साझा करना चाहता हूँ, कि हम अपने श्वास प्रश्वास की गतिविधियों को नियमित करते हुए, संयमित करते हुए हम योग का अभ्यास करें और योग के अभ्यास में उस सत्य को स्वीकारें जो श्वास प्रश्वास ईश्वर ने हमें दी है। जब तक ये सांस है तब तक आस है, उसके बाद प्यास है, और फिर जब ये खत्म हो जाएगी तो फिर हरि का नाम सत्य है। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तब तक है जब तक कि ये टेटुआ बोल रहा है। तो इस जीवन की सार्थकता इस सत्य को स्वीकार करते हुए इसी सत्य को हम साधने की कोशिश करें कि यम का पहला अंग सत्य, और सत्य क्या है? श्वास। सांस लेना है और सांस छोड़ना है, और श्वास के लेने में ये भावना करनी है कि प्रभु आपकी कृपा आ रही है। श्वास के छोड़ने में है कि मन शरीर अंतरात्मा के सारे विकार विसर्जित हो रहे हैं। आज भाई अनिल जी ने एक होमवर्क भी दिया है और उस पर दस्तखत करा के भी लाना है कि भाई इन्होंने होमवर्क किया है, अग्रवाल साहब उसको लेके आएंगे, भी कल करा के दस्तखत किया वर्क डन। बात सही है। हम अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम को थोड़ा सा बढ़ा लें तो निश्चित रूप से हमारे ऊर्जा का तो अपना प्रभाव होगा ही होगा, बढ़ेगी। लेकिन उसके साथ साथ हमें जो नाड़ी शोधन होगा, जो उसका एक सेकेंडरी इंपल्स है, कहते हैं रिफ्लेक्शन है, जो उसका परावर्ती प्रभाव है, वो ये होगा कि हम और जागृत स्थिति में अपने को अपनी दैनिक क्रियाओं से जोड़ पाए। एक थोड़ा सा मेरा सुझाव था, जो मेरा अनुभव मैंने किया है वो जोड़ना चाहता हूं आपसे, कि हम भोजन से पहले प्राणायाम करें। निश्चित रूप से करें, अच्छी चीज है, लेकिन उस प्राणायाम करने के पहले उसकी तैयारी करें। उस तैयारी में हम ये करें कि जब पिछले सत्र में मैंने चर्चा की थी, मैंने कहा था भोजन से पहले घूट घूट करके पानी पिए, गुनगुना पानी। तो पहले हम अगर प्राणायाम करना है तो इससे 5-10 मिनट पहले हम उस जल को पीने की अपनी एक व्यवस्था बना लें, और घूट घूट करके जब जल पिएंगे तो स्टमक के फंडस में जो भी एसिड कलेक्टेड होगा वो डाइल्यूट होकर ड्रेन आउट होगा। और उससे पहले की एक तैयारी है कि अगर हम जिस भी अपनी दिनचर्या के जिस भी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, हम उस तैयारी से पहले थोड़ी देर के लिए ठंडे पानी में पैर डालते हैं। 5 मिनट के लिए पैर डालने से शरीर का तापमान जो है वो सामान्य हो जाएगा, अतिरिक्त ऊर्जा जो है सहस्त्रार तक से निकल जाएगी और श्वास की गति को हमें सामान्य करने में आसानी हो जाएगी। जो गुनगुना पानी पिया उससे हमारे एसिड का डाइल्यूशन हो गया, वो ड्रेन आउट हो गया, तो हमारी आंतें और ज्यादा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगी, और फिर जब हम प्राणायाम करेंगे तो उसका प्रभाव हमारे पर ज्यादा पड़ेगा। प्राणायाम समाप्त करने के बाद थोड़ी देर का विश्राम करें और फिर थोड़ा सा जल पी करके तब भोजन शुरू करें, थोड़ा अंतरावकाश दे करके, तो शायद वो हमारे लिए ज्यादा लाभकारी होगा। कहा जाता है, सामान्य रूप में लोग जानते हैं कि साहब भोजन के दौरान पानी नहीं पीना चाहिए। तो पहले जितना पी लेंगे उतना ही हमारे लिए फायदेमंद होगा, और उतनी ही गहराई से, उतने ही मन के शांत होने के कारण से जो हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे उससे जो हमारी ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा वो शायद हमारे भोजन के पाचन में और प्रभावी भूमिका अदा करेगा। तो आज के लिए मैं समझता हूँ इन्हीं बातों पर हम अमल करें। एक स्थिति ऐसी होती है कि हम विषय प्रवेश कहाँ से करें और उपसंहार कहाँ से करें। आखिरी घंटा जो होता है वो बड़ा उबाऊ होता है, बड़ा थकाऊ होता है, बस्ता समेट के भागने का मन होता है। तो ऐसे में उतना ही मैं आपको परोसूं जितना आप पचा पाए। तो मेरा भाव इतना ही है, उस सत्य को स्वीकारें, उस प्रभु को समझें और अपने वर्तमान समय को ही हम सत्य मान करके चले, जो आज सामने है, अभी सामने है, यही सत्य है, बाकी सब असत्य है। प्रणाम, धन्यवाद, राम राम, राम राम का उच्चारण हम करेंगे और मन की शांति के लिए करेंगे। आवाहन करेंगे, मन की आंखों से उस परमात्मा परमेश्वर को देखने की कोशिश कीजिए, सदगुरु को देखने की कोशिश कीजिए
उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना, मरा कहिए राम कहिए निकलेगा राम। तो जो हम अर्धाली दोहराते हैं उसको हम 2 बार जो है धीमे धीमे पूरी दोहराएंगे, फिर उसके बाद मध्यम करेंगे तो हाथ की गति यूं हो जाती है। जब शुरू करते हैं तो हाथ पूरा फैलता है, पूरे भाव के साथ उनका आवाहन करते हैं। ताली बजती है तो हमको एहसास होता है कि हाँ हम जो बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं, और फिर धीरे धीरे उसको हम बढ़ाते जाएंगे और अंत में अवसाद करेंगे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम पुरस्कार निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहज गुरु प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है ही सच, नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।